Assalamu alaikum viewers, you're watching Aaj News HD and I'm your host Laiba Khan and you're watching Aaj Fitness with Laiba Khan. Viewers, हमारे यहाँ आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी या वायरस जिसका हमें सामना करना पड़ा है वो है कोरोना वायरस। हर इंसान, हर कारोबार, हर चीज़ को इसने जो है डिस्टर्ब किया है। तो आज मेरे पास आई एम हैविंग द वेरी वर्दी प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर एजाज नज़ीर विद मी, जो डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस को डिटेल में। और वो लोग जिनकी रसाई नहीं है क्लिनिक्स तक, हॉस्पिटल्स तक, या वो लोग जो खौफजदा हो गए कि हम नहीं जाना चाह रहे रश वाले एरिया में, हम घर में अपना इलाज करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और हमारी पब्लिक अवेयरनेस मैसेज रिकॉर्ड कराने में हमारी हेल्प की है। यू वेलकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डिस्कस करते हैं कोरोना वायरस बेसिकली है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच लाइबा एंड आज टीम फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वेरी सीरियस एंड इशू टू बी डिस्कस्ड विद द आम पीपल एंड पब्लिक। बेसिकली कोरोना वायरस जो है ये ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। वायरस पहले भी हमारे बनी नौ इंसान पे आते रहे हैं डिफरेंट शक्ल्स में। सारस आया था, उससे पहले ये सारे वायरसेस बेसिकली म्यूटेट करते हैं, उनकी चेंजेस आती हैं उनके अंदर। जो पहले से दूसरे जो वायरस पहले आया हमने उसके लिए वैक्सीनेशन बना ली, वैक्सीनेशन होनी शुरू हो गई तो लोग उससे बचना शुरू हो गए। अब चूँकि ये नई चीज़ है तो ये इसके लिए उसमें बनने के लिए कुछ टाइम लगता है। किसी भी वैक्सीन को बनने के लिए पहले बनती है, फिर उसके ट्रायल होते हैं, ट्रायल का फिर रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद फिर हम उसको WHO उसको रिकमेंड करता है, फिर वो पब्लिक को लगना शुरू होती है। तो इसलिए ये चूँकि नई चीज़ है और बिल्कुल हम उससे अवेयर नहीं हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा डिज़ास्टर है हमारी पब्लिक के लिए भी और हम सब के लिए। स्पेशली वो लोग जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ्स हैं, उनको इसका ज़्यादा सामना करना पड़ता है क्योंकि हर पेशेंट जो है वो रश करता है उन तक और उनको एक्सपोजर होता है इसका। अच्छा, इसमें जितना आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है उतना आपको उसका लगने का डर ज़्यादा होता है, उतना आपको सफ़र करने का डर ज़्यादा होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो हम लोग डॉक्टर्स या जो लोग हैं उनकी ड्यूटी आवर्स को कम किया जाए ताकि उस आवर्स में वो 24 घंटे में 6, 7, 8 घंटे से ज़्यादा उनका एक्सपोजर ना रहे कोरोना वार्ड में, कोरोना ICU में, कोरोना पेशेंट्स के साथ। पहली वेव जब आई तो उसमें तो बिल्कुल चूँकि नई चीज़ थी और हमारे लिए हम बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थे, तो वो हमें उसने काफ़ी डिज़ास्टर्स किया, काफ़ी नुकसान किया। अगर आप उसको फिगर्स को देखें तो मोर देन 1000 लोग ऐसे हैं जो कि पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स और स्टाफिज नर्सेज हैं जो कि इसके साथ शहीद हुए। और वो मेनली वही फ्रंट लाइन पे हम लोग ही हैं, मतलब वो मेरा पैरामेडिक्स ही है या डॉक्टर्स ही हैं जो कि इसको फेस करते हैं। कोई पब्लिक प्लेसेस लाइक आप शॉपिंग पे कुछ अर्सा ना जाएं, आप थोड़ा सा सब्र कर लें, ऑनलाइन को प्रेफर करें, लेकिन इतनी भी क्या है, आप एक थोड़े 2-3 सूट नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जान, या मे बी आप नहीं तो आपके पेरेंट्स में भी आप जो है वो कॉज बने ट्रांसमिशन का अपने घर में। जी बिल्कुल लाइबा, आपने ठीक कहा कि ये अब देखें कि पहली वेव में जब हमने पहले लॉकडाउन रहा तो ईद के दौरान जब हमने ईद से छोटी ईद से थोड़े दिन पहले हमने उसको लॉकडाउन को गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, खोला, तो वो इतनी उसकी वेव का इजाफा हुआ, इतने पेशेंट्स का इजाफा हुआ कि हमें बहुत सारा डिज़ास्टर्स देखना पड़ा। अपने हर घर में कोई ना कोई ऐसी फौतगी या मौत ज़रूर हुई जो कि इससे कोरोना से सफ़र कर रही थी। तो उससे पहले मैं चाहूँगी ये सिम्टम्स को आप एक्सप्लेन कर दें। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना, कि इफ़ आई एम हैविंग द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो व्हाट आर द स्नीजिंग, कफिंग, तो ऐसे वो मुझे एक्सप्लेन कर दें। टाइप्स ऑफ कफ्स भी होती हैं। इसमें ये है कि बेसिकली फ्लू तो पहले भी होता रहा, उसकी वैक्सीन भी आ गई हुई, मगर उसके साथ अब कुछ लोगों को जो जैसे अब ये सर्दी का मौसम आया तो एलर्जिक अस्थमा जो होता है वो लोगों को सीजनल अस्थमा कह लें, एलर्जिक अस्थमा होता है। तो ये बड़ा उसके साथ जो है ना ये मिक्सअप कर जाते हैं लोग और हो भी जाता है क्योंकि एक डर है, खौफ है, हर बंदा ये समझता है कि मुझे खुदा न खास्ता ऐसा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होता। इसमें जो बिल्कुल एक बेस लाइन सी बात यह है कि आम फ्लू है या उसमें आमतौर पे टेम्परेचर नहीं होता, मगर इसमें अच्छा अब जो नई इसकी सेकंड वेव के अंदर जो कुछ चीज़ें हमें ऐसी महसूस हो रही हैं कि जो कि पहली वेव में तो ये था कि टेम्परेचर, कॉफ और फ्लू, ये 3 चीज़ें मिक्सअप होती थी, तो फिर वही हम उसके टेस्ट के लिए भी जाते थे। अच्छा, अब इसमें एक और थोड़ी सी बदकिस्मती कह लें या बाई चांस कह लें कि पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको सिम्टम सारे कोरोना के हैं मगर टेस्ट नेगेटिव आता है, तो वी हैव टू गो फॉर द
इन्वेस्टिगेशन, मतलब हमें उसमें एक्सरे चेस्ट बड़ा बुनियादी इसमें होता है, वो करवा के देखते हैं, लंग्स में कंसोलिडेशन हो जाती है। फिर उसके बाद हम उसका HRCT कराते हैं, मतलब CT स्कैन होता है छाती का, जिससे हमें इसकी चीज़ें वजाहत होती है कि आया ये उसको कोविड की प्रॉब्लम है या कोई और उसको और इशू चल रहा है उसके अंदर। और जो इसमें जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये आती है कि जब पेशेंट को सांस चढ़ना शुरू होता है, उसको सांस खींच के लेना पड़ता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कह लें आम जुबान में, अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें। मेरे ख्याल में तो ये जब उसको सांस खींच के लेना पड़ता है, बात करते हुए उसको सांस चढ़ता है, उसके लिए हम होम रेमेडी में ये भी एडवाइस करते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर एक मशीन होती है, काला होता है, जो हमें हमारी उसकी ऑक्सीजन की सिचुएशन बताता है बॉडी के अंदर। अगर वो सैचुरेशन हमारी अगर 90 से 95 96 के करीब है तो हमें उसमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सैचुरेशन कम होती है और उसके बावजूद अगर आप उसमें स्टेबल रहते हैं तो फिर भी हमें हॉस्पिटल रश करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको मैनेज कर लेते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, कोई एंटीबायोटिक्स के साथ, कोई पेन किलर के साथ, कोई पैरासीटामोल, इस तरह की चीज़ें जिससे हम उसको घर में मैनेज किया जा सकता है। अनलेस अनटिल उसकी सिचुएशन ज़्यादा डिटेरिएट करे तो फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो हम घर बैठे कैसे उसकी सैचुरेशन इंक्रीज कर सकते हैं? घर बैठे देखिए, इसमें जो बेसिक सी चीज़ें हैं, तो अगर खुदा न खासा आपको ये सिम्टम्स आ गए हैं और आप समझ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो है कि अपने आप को फैमिली से अलग कर लें, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं क्वारंटाइन कर लें, ठीक है। और जो अपने उसमें बर्तन आपके अलहदा होने चाहिए, आपका वॉशरूम अगर आप अफोर्ड करते हैं तो अलहदा होना चाहिए, आपके तौलिया अलहदा होना चाहिए, आपके जो खाना देने आए या खाना लेने आए आपके वो उसको कम से कम 6 फुट या 1 मीटर के फासले तक उसको खाना लेके आप उसको खाना खाएं। खाना खाने के बाद बर्तन उसके खुद साफ़ करके उनको बाहर रख दें। अगर वॉशरूम आपके पास 2-3 नहीं है, आप अलहदा नहीं कर सकते, तो डिसइंफेक्ट ज़रूर करें। बड़ा सिंपल सा जो है तरीक़ेकार, विनेगर मिल जाता है आसानी से, डेटोल मिल जाती है, 30% विनेगर 30% डेटोल और बाकी 40% पानी मिक्स करके आप उसका डिसइंफेक्टेंट बना सकते हैं। उसको बनाने के बाद आप उसको डिसइंफेक्ट कर लें, अपने बेड को करें, अपने रूम को करें, अपने वॉशरूम, अगर वो वॉशरूम जो कि डोर के हैंडल्स होते हैं, कार का हैंडल होता है जो बहुत ज़्यादा टच हम करते हैं जी, वो कहेंगे जितना आप मतलब आउटिंग से परहेज़ करें, बिला मकसद, जैसे आपने पहले भी कहा, बिला मकसद शॉपिंग, जो अगर आपकी बहुत लाजमी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सर्दी आई है कि स्वेटर के बगैर गुजारा नहीं है, चलें उसका मुमकिन है, आपने ऑप्शन दिए कि ऑनलाइन ले लिया जाए। मगर अगर आपको बहुत लाजमी कोई चीज़ है उसके लिए बाहर निकलें, जो लेयर के लिए बाहर निकलना, जैसे अब हमारी बहुत सारी कौम बच्चों को छुट्टियां हैं और वहाँ से दे आर नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि आप लोगों को वेकेशंस क्यों की गई हैं। अगर आपके बच्चों को वेकेशंस किए, आप उनको उधर से उठा के आप उनको पब्लिक पार्क्स में लेके जा रहे हैं, आप उनको मरी नारायण का खान लेकर जा रहे हैं, वहाँ पे रश करें, तो इट्स दीज वेकेशंस आर नॉट फॉर एंजॉयमेंट। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। इसमें बच्चों को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, उनको घर बिठाएं, उनके घर में अच्छी उनको स्टडीज़ प्रोवाइड करें। ये अभी ये जो आप कह रहे एक्सक्लूजन ट्रिप्स और ये जो सारे ये है ना, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। देखिए इसी तरह जब वो पिछली दफ़ा मैं दोबारा उसी बात की तरफ जाऊंगा कि जब पहले छुट्टियां हुई तो चले गए रिक्रिएशन पे। अगर आपको पता होगा कि वहाँ कालाम नारायण में बहुत सारे लोग जो होटल के मुलाजमीन थे वो पॉजिटिव निकले, फिर वहाँ से जो फैमिलीज़ आई वो लेके, क्योंकि ये नहीं पता होता, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आपको सिम्टम्स आते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं और आप सिम्टमलेस और उसको आपको कोई उसमें ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करते, मगर आप दूसरे को फैलाने का सबब बनते हैं, दूसरे को देने का बास बनते हैं, कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो ये जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं। तो ये लोगों की गफलत की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेव में वायरस स्ट्रॉन्ग हो गया? इसमें दोनों बातें को मुमकिन है, वायरस भी म्यूटेट होता है, वो कर भी सकता है, मगर हम भी अगर हम अपना ओवरऑल एटीट्यूड देखें तो आप देखें तो उसमें भी ऐसा ही है कि हम इस दफ़ा उतने केयरफुल नहीं है पिछली दफ़ा थे, ना हम ना हमारी सरकार ना हमारी गवर्नमेंट। सही से एक आपने ऑक्सीमीटर की बात बताई विच वाज वेरी यूजफुल। सेकंड अब हम चलते हैं डाइट की तरफ। हम क्या डाइट लेकर अपनी इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनो बूस्टर डाइट लेकर हम अपनी इम्यूनिटीज़ या अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की इम्यूनिटीज़ अच्छी कर सकते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव द सेकेंड एंड स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ कोरोना? अच्छा देखिए, इसमें जो है ना लाइबा, मैं आपको बेसिक सी 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि ये आपने इम्यूनिटी की बात कर, वो लोग जो कि इसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ वो पेशेंट होते हैं जिनको पहले से शुगर होती है या ब्लड प्रेशर होता है या उनको गुर्दों का मसला होता है या उनको कोई दमे की कैफियत है, वो लोग, या ओल्ड एज, वो लोग जिनको हार्ट पेशेंट या जिनको पहले से प्रॉब्लम होती है उनको हम कहते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज़, उनके ऊपर इस वायरस का हमला ज़्यादा जल्दी होता है। अच्छा, इसके बाद अगर खुदा ना खासा जो आपको कुछ सिम्टम्स किसी में नज़र आते हैं तो सबसे पहला बात उसको हमने क्वारंटाइन करना, हमने पहले भी बात की।
दूसरा 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं कि हाई प्रोटीन डाइट है, जिसमें अंडे की सफ़ेदी है, बड़ा सिंपल सा काम है, अंडा उबाल के उसकी सफ़ेदी एक ले ली जाए। फिर ब्लड थिनर्स होते हैं, जिसमें हम उसको लोप्रिन या डिस्प्रिन कहते हैं, वो एक दी जाती है। पानी आपने गर्म पीना है, नीम गर्म पानी पीना है, ठीक है। फिर आपने हाथ अपने बार बार धोने हैं। बड़ा जब आप क्वारंटाइन में हैं तो आप उसको अपने आप की लौ अल्लाह ताला के साथ लगाएं, नमाज़ें पढ़ें 5 वक्त की, ठीक है। आप बार बार वज़ू भी करेंगे। So what about that सनाम की बड़ी इन हुई थी और उसका रेट भी इतना बढ़ा दिया गया था, तो इज देयर एनी अल्टरनेटिव ऑफ दैट मेडिसिन और दैट हर्ब? बेसिकली उसमें तो जो है ना, जो प्रूवन चीज़ें हैं वो तो ये है कि नीम गर्म चीज़ कोई भी आप इनहेल करते हैं, दालचीनी हो गई आपके पास, सिनेमन स्टिक हो गई, अदरक हो गई, उसको दालचीनी और अदरक का मिला के कावा अगर आप पी लें तो वो भी दैट इज़ इक्वली गुड। तो सना मक्की को उसमें कुछ लोग कंट्रोवर्सल भी आया है, कुछ लोगों को डायरिया भी होता है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब इस दफ़ा जो सिम्टम्स हैं उसमें, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनको जो है सिर्फ डायरिया के सिम्टम्स के थे, पेट के सिम्टम्स थे। उनको टेम्परेचर नहीं था, उनको कुछ नहीं था, मतलब वो सिर्फ पेट के सिम्टम्स थे उनको। उससे उनको वीकनेस हुई, वे ही वेंट फॉर द टेस्ट, तो ही वाज पॉजिटिव। तो इसमें कोई भी अनयूजुअल अगर आपको अपनी बॉडी में एक्स महसूस होती हैं, दर्द महसूस होते हैं, आप ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, एक रूटीन का काम करते करते जो पहले आपको थकावट नहीं होती थी, अब अगर आपको थकावट होती है तो यू शुड मस्ट थिंक अबाउट इट। सही। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मास्क आ जाता है। तो व्हाट काइंड ऑफ मास्क यू आर रिकमेंडिंग? क्योंकि अब डिफरेंट ब्रांड्स ने भी अपने मास्क कर लिए, क्लॉथ फैब्रिक पे भी मास्क बन रहे हैं, पॉलिएस्टर पे मास्क बन रहे हैं। लेकिन पब्लिक के लिए तो मैं कहूँगा कि जो सर्जिकल मास्क हमारा होता है वो 3 प्लाई होता है, दैट इज़ गुड इनफ, कोई उसमें इशू नहीं है। और वो लोग जैसे पैरामेडिक्स हैं या जो वो लोग जिनका ज़्यादा इंट्रैक्शन है उनके लिए N95 वाला मास्क ज़्यादा बेहतर है। और फिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आई विल रिकमेंड शील्ड फॉर देम। शील्ड जो वाइट सी शील्ड होती है। हाँ, इफ़ यू वांट टू सी आई कैन शो इट। लेकिन ये शील्ड है जो कि हम ये शील्ड है, इसको यूँ वेयर करके ना आप अपना प्लास्टिक और ग्लास शील्ड, इससे प्लास्टिक शील्ड, तो इससे जो है ना बिल्कुल एक तो सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल। दूसरा जो है ना हम इसको, और आई थिंक आपको स्वेटिंग नहीं होती जो आपको मास्क से होती है। या मास्क जो है ना आपका पास का तो ये महसूस होता है कि सांस बंद हो गया, तो ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग सर्जरी आई विल रिकमेंड कि जो लोग ऑपरेशंस करते हैं, क्योंकि अभी ये नहीं पता होता, अब तो खैर बहुत सारे हॉस्पिटल ने शुरू कर दिया है कि पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं हम कोविड का, जिसमें शक हो ना ऑपरेशन से पहले। पिछले सीज़न में ऐसा नहीं हुआ था, तो कुछ लोगों को, कुछ सर्जन्स को, पेशेंट्स के से ये कोविड ट्रांसफ़र हुआ था ड्यूरिंग सर्जरी। थैंक यू सो मच, आपने मास्क को जो एक्सप्लेन किया, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव मास्क और इसका ख़त नहीं, हमें एक सिंपल सर्जिकल मास्क में हमारी प्रिवेंशन के लिए काफ़ी है। अगर हम अपनी नोज़ के ऊपर रखें, नीचे रखना, साइड पे लटकाना इज़ नॉट इनफ। या आप अपने साथ और अपने घर वालों के साथ जो है वो दुश्मनी ले रहे हैं, मैं यही कहूँगी। अच्छा सर, ये सारी बात हमारी सिम्टम्स की होगी। हमने इसमें ऑक्सीमीटर का जिक्र किया, हमने इम्यूनो बूस्टर डाइट का जिक्र किया, जिसमें आपने हाई प्रोटीन डाइट बोली, और आपने बोला कि नीम गर्म पानी, विटामिन सी, विटामिन डी ली जाए। जी सर, इस मौसम के साथ साथ मज़ीद हमें सांस का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्टीमिंग और नेबुलाइजिंग की टेक्निक्स अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, हाउ कैन वी परफॉर्म दैट? दोनों देखें, दोनों चीज़ों के लिए जो है ना अपना नेबुलाइज़र, तो नेबुलाइज जो है वो तो नेबुलाइज़र के बगैर मुमकिन नहीं है। स्टीम हम ले सकते हैं घरों में, पतीली में पानी उबाल के उसके ऊपर आप तौलिया रख के, कोई मेडिसिन कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है उसमें? अगर आपको प्रॉब्लम, अगर नेज़ल कंजेशन वगैरह है तो उसमें विक्स डाल सकते हैं, विक्स डाल सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल पानी की भाप भी लेते रहें तो दैट इज़ एनफ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रेशियस टाइम, और आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। आई होप जो घर पे हमारी बैठी हुई ऑडियंस है उनके लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो जिनका एक्सेस नहीं थी, जिनकी क्लिनिक्स जाने के लिए, अब उनको खुद समझ आ गई होगी, वो एक ऑक्सीमीटर रखेंगे अपने पास, वो अपनी डाइट बेहतर करेंगे, जंक फूड, फास्ट फूड को थोड़ा पीछे छोड़ देंगे। तो हमने डाइट का जिक्र किया, हमने प्रॉपर स्लीप का जिक्र किया, तो आई होप इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सर, एंड पे मैं प्रोग्राम का एंड करते हुए एक हेल्दी सा मैसेज पब्लिक के लिए। हेल्दी मैसेज ये है कि कीप इट, बी एट होम एंड बी सेफ। अननेसेसरी घर से बाहर मत निकलें, जो ज़रूरी काम है, बहुत मजबूरी है तब निकलें, किसी बहुत लाजमी शादी है कहीं जाना है तो जाएं, अदरवाइज़ जो जितना अवॉइड कर सकें उतना आप रहें। वो हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि एक मास्क जो है ना वेंटिलेटर से बेहतर है। बिल्कुल ठीक है ना, मास्क अगर लगाए रखें तो आप वेंटिलेटर से तो कम अज़ कम बचाते हैं। बिल्कुल। इसलिए जितना, मेरा तो यही मैसेज है कि बहुत अशद ज़रूरत के बगैर घर से मत निकलें।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह हम मज़ीद इस तरह के इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स अपने व्यूवर्स के लिए लाते रहेंगे। सो व्यूवर्स, आई होप आपको आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही इंफॉर्मेशन आपने इससे हासिल की होगी। स्टे ट्यून टू आज न्यूज़ HD फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।